नमस्कार बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। वर्कशीट नंबर 18 है सोशल साइंस क्लास 7 इंग्लिश मीडियम। ज्योग्राफी, सोशल साइंस में ज्योग्राफी सब्जेक्ट है। एयर टॉपिक है। एयर के बारे में हम जानेंगे आज कि जो है एयर किस तरह से जो है चेंज होती है या उसके कारण वेदर, क्लाइमेट, ये सब चीजें होती हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोग देख रहे हैं वेदर और क्लाइमेट। डिफरेंस कुछ नजर आ रहा है आप दोनों को, आप लोगों को जो है इसमें टेबल दोनों में नजर आ रहा है डिफरेंस। वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है पहले तो हम ये जान लेते हैं। वेदर इज द एटमोस्फेरिक कंडीशन इन अ स्पेसिफिक प्लेस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, यानी किसी एक पर्टिकुलर जगह पे एक पर्टिकुलर टाइम पे एटमोस्फेयर की क्या कंडीशन है, गर्म मौसम है, ठंडा मौसम है, बारिश वाला मौसम है, उसको कहते हैं वेदर। ठीक है। क्लाइमेट क्या होता है, एक लॉन्ग पीरियड में वेदर की क्या कंडीशन है। ठीक है, एक लॉन्ग पीरियड में पर्टिकुलर वेदर की क्या कंडीशन है। जैसे बोलते हैं ना कि 30 साल बाद जो है इतनी गर्मी पड़ी, बोलते हैं कि नहीं बोलते आप लोग। तो इट इज एक टाइम पीरियड है, मैंने बताया 20-25 साल से ऊपर का टाइम पीरियड है। तो हम ये कह सकते हैं कि वेदर इज जो इसका पार्ट है क्लाइमेट का, क्योंकि छोटे छोटे वेदर से मिलकर एक लंबा समय हो जाता है और उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। तो क्लाइमेट क्या है, एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। किसी एक जगह पे लॉन्ग टाइम तक जो है वेदर की कंडीशन का जो एवरेज निकाला जाता है, क्या आता है कि 30 साल तक इसका टेम्परेचर ये रहा, इस जगह पे इतनी गर्मी थी, 30 साल बाद गर्मी पड़ी है, इसका मतलब ये है कि वहां का क्लाइमेट कुछ चेंज हुआ है। तो दोनों में डिफरेंस पहला हो गया। दूसरा है इट कैन बी चेंज एट एनी मोमेंट, ये जो है किसी भी टाइम पे चेंज हो जाता है और इसका टाइम पीरियड मैंने बताया लॉन्ग होता है। वेदर, हाँ, तो वेदर जो है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है और ओवरऑल चेंज जो होता है एंड वेरिएशन ऑफ अ क्लाइमेट आर वेरी स्टेबल। ठीक है, इसमें जो है देखते हैं कि समझ लीजिए कि डिकेड्स चेंज होने में 10 लग जाते हैं, 20 साल 25 साल लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज सनी एंड मे बी रेनिंग एट मोमेंट, कह रहे ना आज अभी धूप निकली हुई है या बारिश हो सकती है, दिस इज कॉल्ड वेदर। वेदर डे टू डे का होता है बेटा, शॉर्ट टाइम। ठीक है, दिन प्रतिदिन का वेदर चेंज होता है। लेकिन इंडिया का मानसून जो टाइप है वो क्लाइमेट कहेगा, है ना। इंडिया में जैसे मानसून आता है, दिस इज कॉल्ड क्लाइमेट। तो क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। एक्टिविटी देखिए यहाँ पे क्या है, हाउ डू यू कम टू नो अबाउट द टेम्परेचर एंड वेदर फोरकास्ट ऑफ योर सिटी और हाउ डज इट हेल्प यू, कैसे जानोगे आप ये बताइएगा। तो बहुत तरीका होता है क्लाइमेट, टेम्परेचर, वेदर के, टीवी के, फोन के, नेट के द्वारा जानना, जो ऑनलाइन गूगल पे से आप जान सकते हो, है ना। आप एक्टिविटी में लिखेंगे और कैसे आपकी इससे हेल्प होती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेदर, वेदर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पहला है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर जिसकी वजह से वेदर अफेक्ट होता है। एयर प्रेशर, विंड एंड मॉइस्चर, इसके बारे में आप जानते हैं। पहले टेम्परेचर किसे कहते हैं। टेम्परेचर मतलब होता है कि एयर कितनी गर्म है या ठंडी है, उसी को टेम्परेचर के बोलते हैं। जैसे आज बहुत गर्मी है या आज बहुत ठंड है, तो एक्चुअली में एयर की हॉटनेस और कोल्डनेस जो है टेम्परेचर होता है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एयर इज नोन एज टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर फॉर एटमोस्फियर चेंज ओनली बिटवीन डे एंड नाइट, ना केवल डे और नाइट में टेम्परेचर चेंज होता है बल्कि सीजन में भी टेम्परेचर चेंज होता है। जैसे समर में टेम्परेचर ज्यादा होता है, विंटर में कम होता है ना। तो इट इज इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है आइसोलेशन, आइसोलेशन समझते हैं क्या होता है, वो इंसुलेशन, इंसुलेशन क्या होता है, इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी। तो ये जो है सूरज की किरणें आ रही हैं, उससे भी तो टेम्परेचर का फर्क पड़ता है ना, कितनी मात्रा में धरती पे पहुंचते हैं अर्थ पे हमारी। तो द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीजेस द फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। अगर हम देखें हमारी अर्थ में इक्वेटर ये है, ये पोल्स है आपके, है ना, नॉर्थ और साउथ पोल। तो यहाँ पर सन जो है बिल्कुल सीधा, इसकी लाइट जो है सन की सीधी जो है इक्वेटर पे पड़ती है और यहाँ पे टेढ़ी पड़ती है। तो आप ये बताइए टेम्परेचर कहाँ ज्यादा होगा। नेचुरल है, इक्वेटर के आसपास होगा और पोल्स पे टेम्परेचर कम होगा। तो इंसुलेशन का मतलब क्या होता है, इंसुलेशन मतलब होता है सोलर एनर्जी की अमाउंट ऑफ जो टेम्परेचर, जितने जो वार्म रेज आती हैं वो है इंसुलेशन। इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरप्टेड बाय द अर्थ। ठीक है, द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। मैंने बताया ना कि सोलर एनर्जी की अमाउंट जो है इक्वेटर पे ज्यादा होती है, पोल्स पे कम होती है, क्योंकि इक्वेटर पे सीधा स्ट्रेट जो है, इक्वेटर पे स्ट्रेट होता है हमारा सन। तो टेम्परेचर डिक्रीजेस इन द सेम मैनर, टेम्परेचर भी उसी तरीके से डिक्रीज होता है कि इंसुलेशन डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा।
दैट इज वाई कोल्ड जो होता है स्नो से भरे होते हैं, बर्फ ही बर्फ होती है वहां पे। और अर्थ टेम्परेचर राइजेज टू हाई, अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाए तो क्या होगा बच्चे बताइए। अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो नेचुरल गर्मी ही गर्मी हो जाएगी, जो स्नो की बर्फ है वो भी पिघल जाएगी, तो इट वुड बिकम वार्म फॉर सम क्रॉप टू ग्रो। तो पोल्स पे अगर, सीधी सी बात है, अगर पोल्स पे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वहां की बर्फ पिघल जाएगी, वहां पे कुछ उगा भी सकेंगे। और पूरी दुनिया का अगर पूरी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है तो सोच लीजिए पानी ही पानी होगा, जिसे है ना। तो टेम्परेचर का बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग होता है। टेम्परेचर इन सिटीज इज मच हायर, ठीक है, शहरों में टेम्परेचर ज्यादा होता है बजाय कि गांव से। क्यों? क्योंकि शहरों में पॉपुलेशन ज्यादा है, फ्यूल बर्निंग ज्यादा होती है, गाड़ियों में जो है तेल पेट्रोल ज्यादा लगता है ना, गाड़ियां बहुत होती है यहाँ पे, फैक्ट्रीज होती हैं और बहुत सारी और सारी एक्टिविटी होती है जिनकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होता है गांव से। थर्मामीटर क्या होता है? थर्मामीटर टेम्परेचर को यूज करने के लिए होता है, आपने देखा होगा। और द स्टैंडर्ड यूनिट क्या है इसको नापने का? डिग्री सेल्सियस थर्मामीटर का। बैरोमीटर क्या है? बैरोमीटर भी जान लेते हैं। इट इज यूज टू मेजर एयर प्रेशर, एयर प्रेशर को नापने के लिए यूज होता है। चलिए, तो फिर अब हमें जानना है कि एयर प्रेशर क्या चीज है। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर। अर्थ के सरफेस पे एयर कितना प्रेशर डालती है उसे कहते हैं एयर प्रेशर, प्रेशर बाय एयर, ठीक है। कितना भार होता है, कितना वेट होता है एयर का अर्थ के सरफेस पे। तो एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल, सी लेवल पे ज्यादा होता है, और डिक्रीजेज हाइट पे ज्यादा जाती है एयर प्रेशर, एल्टीट्यूड पे कम हो जाता है। तो एज द प्रेशर डिक्रीजेस, प्रेशर कम होता है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है जो भी अवेलेबल होती है वो भी कम हो जाती है। तो एट वेरी हाई एल्टीट्यूड, जब बहुत ऊंचाई पे जाते हैं तो इसीलिए वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है और ऑक्सीजन जो है वहां पे कम होती है। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट लेवल पे जाएंगे तो एयर प्रेशर कम होता है और सी पे ज्यादा होता है, समुद्र लेवल पे। पीपल कैन बिकम सिक, वहां पे बीमार भी हो सकते हैं, इवन मर भी सकते हैं ऑक्सीजन की कमी से। दैट इज वाई जो भी माउंटेन पे चढ़ते हैं वो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं, ठीक है, पीक्स पे जाते हैं। तो हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर, अब हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं, ये तो एल्टीट्यूड की हो। हॉरिजॉन्टली एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर से इन्फ्लुएंस होती है, ठीक है, गिवन प्लेस पे। अगर मान लीजिए टेम्परेचर ज्यादा है तो एयर क्या होगी, गर्म हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि अर्थ के आसपास के एरिया पे लो प्रेशर हो जाएगा, है ना। और अगर लो प्रेशर है तो इसका मतलब क्या होगा, लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काइज, वेट वेदर होता है। लो प्रेशर का मतलब तो यही होता है, वेट वेदर हो गया। अच्छा, अब अगर टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम है तो एयर कोल्ड ही रहेगी, एयर कोल्ड रहेगी तो वह हैवी रहेगी, हैवी रहेगी तो हैवी एयर क्या होता है, सिंक्स हो जाती है और वहां पे प्रेशर सूख जाते हैं, तो प्रेशर ज्यादा हो जाता है। और हाई प्रेशर का मतलब होता है क्लियर और सनी स्काईज, ठीक है। लो प्रेशर मतलब कि बादल ही बादल है और हाई प्रेशर मतलब कि क्लियर स्काई है। तो चलिए, ये है हॉरिजॉन्टली। क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। जो इंसुलेशन मतलब कि अमाउंट ऑफ जो सन की लाइट आ रही है वो कम होती है इक्वेटर से पोल्स पे, हीट वाली लाइट। क्यों क्यों होती है? बिकॉज सनलाइट इज स्ट्रेट ऑन द इक्वेटर, इक्वेटर पे बिल्कुल सीधा होता है सन, बजाय कि पोल्स पे। बस सिंपल सा आंसर। Why does temperature in cities is much higher than that of villages? गांव की बजाय शहरों में टेम्परेचर क्यों ज्यादा होता है? उसके कई कारण हैं। एक है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इन सिटीज, शहरों की पॉपुलेशन, और सिटीज में व्हीकल्स ज्यादा बढ़ गए हैं, और फैक्ट्रीज का धुआं। ये तीन मुख्य कारण हैं, और भी लिख सकते हैं आप, कमेंट में आप लोग बताइएगा एक आध कारण और रीजंस कि टेम्परेचर ज्यादा होने के, शहरों में टेम्परेचर क्यों ज्यादा होता है बजाय कि गांव से, ठीक है, विलेज से। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट काइंड ऑफ एयर प्रेशर इज फाउंड इन कोल्ड एरियाज? कोल्ड एरियाज में एयर प्रेशर कैसा होता है, ठीक है। तो कोल्ड एरिया में हमने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, एयर कोल्ड एरिया में क्या होगा, अगर एयर कोल्ड है तो इसका मतलब एयर सिंक्स हो जाएगी वो, ठीक है, वो हैवी हो जाएगी, सिंक्स हो जाएगी, और वहां पे प्रेशर हाई हो जाएगा। बस इतना एक लाइन है। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है, आप यहाँ पढ़िएगा, जहाँ टेम्परेचर कम होता है कोल्ड एरिया में, एयर कोल्ड हो जाती है, वह हैवी हो जाती है और वो फिर सिकुड़ जाती है और हाई प्रेशर बना देती है। तो सीधी सी बात है, कोल्ड एरियाज में एयर प्रेशर ज्यादा होता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई थिंक आपको सबको समझ में आ गया होगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।